हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट जावा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बाकी सब टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दी है। एंड आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली है। ओके, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एग्जाम्पल उसका नेम रख लिया है और ये डिफ़ॉल्ट जस्ट कोड है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्टर जो है उसका नेम क्लास के नेम की तरह होता है। सो लेट्स सपोज वी हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड ये उसकी बॉडी है। ओके, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या मेथड था, क्या सिंटैक्स था? क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड एंड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है आप लोग कॉल करते हैं। ओके, सो अभी आपका एक बन गया ऑब्जेक्ट जिसका नाम रखा है obj1 और ये आपके क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है। और ये आपका एक्चुअली डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, ये हमने खुद ही अभी बना लिया है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है। कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है ऑटोमेटिकली जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। हमारा फोकस है आज ऐसे एक टॉपिक पे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ फोकस करें तो ये आपको बिल्कुल जो हमने जावा का मेथड्स वाला जो लेक्चर देखा था, ये बिल्कुल मेथड की तरह ही है। इसकी पैरेंथेसिस है। तो जावा के मेथड जिस तरह ओवरलोड हो सकते हैं, मैंने आपको एक टॉपिक कराया था फंक्शन ओवरलोडिंग। जिस तरह वहाँ पे हमने ओवरलोडिंग की थी, यहाँ पे भी ओवरलोडिंग परफॉर्म की जा सकती है। वो जो रूल्स थे उसी तरह के रूल्स यहाँ पर भी हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है अपने साथ एक वैल्यू लेके जाए। लेट्स सपोज 2। ओके, तो अभी मुझे एक एरर आ रहा है, कहता है कि इस किस्म का तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं जो ऊपर कोई एक वैल्यू एक्सेप्ट कर सके। या कौन सी वैल्यू जा रही है? 2 जा रही है। तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल होना चाहिए इस वैल्यू को कैच करने के लिए। लेट्स सपोज मैं उसका नाम रख लेता हूँ q। आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, नाउ ये 2 किस टाइप का है? ये इंटीजर टाइप का है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, ताकि ये जो 2 है ये उस कंस्ट्रक्टर को जब पास हो तो वहाँ पे कोई वेरिएबल हो जो इसको एक्सेप्ट कर सके। ओके, ये सिंपल स्टोरी है आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। लेकिन हमारा टॉपिक है ओवरलोड करना। ओवरलोडिंग का लास्ट में मैंने आपको बताया था जब हमने मेथड ओवरलोडिंग की थी कि एक ही नाम के मल्टीपल आप लोग फंक्शंस बना लेते हैं। यहाँ पे जो कि फंक्शन अभी कंसिडर हो रहा है आपका कंस्ट्रक्टर, तो उसी को कॉपी कर लेता हूँ और उसी के नाम का एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ये आप देखें एक और कंस्ट्रक्टर बन गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेकिन ये थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होती है एक ख़ास किस्म की चीज़ से। कंपाइलर जो है वो जज करता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को। यानी यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर बन गया, यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर बन गया। कंपाइलर कैसे इसको जज करता है? वो देखता है इस चीज़ को कि यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं और उनकी क्या टाइप्स हैं। ओके, वो इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है। अभी आप देखें यहाँ पे कितने आपके जो पैरामीटर हैं, एक ही है। पैरामीटर कहते हैं ये जो पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिखा है डेटा टाइप के साथ, या एक है। या मैं एक ऐसा बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 पैरामीटर होंगे। ये मैंने बना लिया एक पैरामीटर आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने। पैरामीटर कह लें या आर्गूमेंट कह लें। अब ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके साथ 2 पैरामीटर्स जो हैं वो अटैच हैं। 2 पैरामीटर अटैच हो गए। ये कब कॉल होता है? अब ज़रा देख लें इसको। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस बार हम लोग एक और बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर, सॉरी ऑब्जेक्ट। उसका नाम हो जाएगा obj2 और यहाँ पे मैं एक वैल्यू नहीं बल्कि 2 वैल्यू सेंड कर लेता हूँ, 4 एंड 5। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर, इसका नाम चेक करें और इसका नाम चेक करें, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन जब मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ तो ऊपर देखें कौन सा सेलेक्ट हो रहा है। ये वाला सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कितने आर्गूमेंट्स भेजे जा रहे हैं? 2। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ चूंकि एक आर्गूमेंट भेजा जा रहा है तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर रहा है। दिस थिंग इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मल्टीपल वैल्यू सेंड कर रहे होते हैं, एक हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, और उनकी एग्जैक्टली मैच करना, जो एग्जैक्टली मैच हुआ हुआ कंस्ट्रक्टर है वो आपने ऊपर डेवलप किया हुआ। जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं? एक। तो वहाँ पे एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, 2 इंटीजर है तो वहाँ पे इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है एक ही। तो इस केस में obj1 के केस में आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो ये वाला कॉल हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करें, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ भेजी जा रही हैं, तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सके? तो यस, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो 2 वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उस केस में आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। हम चेक कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, किसको कर लो क्यू को प्रिंट कर लो। हम कर लेते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये जो फर्स्ट है,
और उसके साथ उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दो जो क्यू में आई है, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल। यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया, और कितनी हमने वैल्यूज़ गेट की हैं, डब्ल्यू हमने गेट की थी, एंड हमने साथ में एक और भी गेट की है, डेट इज़ ई। ओके, हमने 2 किए हैं, तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे एक्चुअली, हम इसको कुछ परफॉर्म कर देते हैं, लाइक हम इस तरह कर सकते हैं डब्ल्यू एंड ई मे बी, लेकिन यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे स्मॉल इस तरह कर लेते हैं, प्लस बेसिकली मिलाने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो हम मल्टीपल जो कंस्ट्रक्टर हैं, सॉरी मल्टीपल जो आर्गुमेंट्स हैं या पैरामीटर्स, उनको मिला रहे हैं। ओके, सो अगर आपको ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं और हम एक काम कर लेते हैं, जो 2 वैल्यूज़ हमने गेट की हैं उनको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर ऐड, इसको ऐड कर दो w प्लस ई। ओके, इनको ऐड कर दो। ये देखें 4 गई है w के पास, 5 गया है ई के पास, और हम दोनों ने इन दोनों को ऐड किया और एक वेरिएबल में पुट कर दिया जिसका नाम है ऐड। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस ऐड, जो भी उसमें आंसर आया उसके साथ उसको भी शो कर दो। यहाँ पे जो प्लस है ना, ये बेसिकली मिलाने के लिए यूज़ हो रहा है। सेकंड आर्गुमेंट या कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और साथ में जो वैल्यू है वो भी आपको शो की जा रही है। तो अब मैं प्ले करता हूँ इनको, चूँकि नीचे 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। आप देखें दोनों का आंसर आपको आने वाला है। पहले वाला है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और वैल्यू जो गई थी वो थी 2। सेकंड कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ जब ओबीजे 2 बना, और उस टाइम में आपने जो 2 वैल्यूज सेंड की थी उन दोनों का एडिशन परफॉर्म किया गया है और इस वेरिएबल में पुट किया गया है, और यहाँ पे इसको प्रिंट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं उसका आंसर आ रहा है 9। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं और वो कंस्ट्रक्टर्स डिफरेंट काम करते हैं, एंड कंप्यूटर या कंपाइलर उसको कैसे जज करता है बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट लिस्ट एंड टाइप ऑफ योर आर्गुमेंट्स। ओके, या पैरामीटर्स, आप इनकी क्या टाइप ले रहे हैं और कौन से। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, वो देखें आप। ये एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं आपके सामने, और इस बार आप लोगों ने खुद देखना है कि क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पे ओबीजे 3, और इस बार जो मैं इसके लिए वैल्यूज कॉल करने वाला हूँ वो है 1.1, 2.2। ये 2 वैल्यूज़ हैं। ओके, ये देख लें, एक वैल्यू है 1.1 और सेकंड वैल्यू है 2.2, ये कॉमा है बीच में। ओके, अब एरर आ रहा है डेफिनेटली। वो एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जिसकी टाइप में, जो आर्गुमेंट टाइप में डबल हो, क्योंकि ये डबल वैल्यूज़ हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जल्दी से, कंस्ट्रक्टर, और इस बार जो इसकी टाइप हो जाएगी वो हो जाएगी डबल, क्योंकि नीचे से आप डबल वैल्यूज सेंड कर रहे हैं, आई मीन वो जो डेसिमल पॉइंट्स वाली होती हैं। सो ये मैंने कर दिया, और इसकी बॉडी हम बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर की बॉडी आ गई, और मैं क्या करता हूँ, हम इनको प्रिंट कर लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डब्ल्यू प्रिंट कर दो हमारे लिए, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारे लिए ई को भी प्रिंट कर दो। आप एक में भी कर सकते थे स्टेटमेंट में, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिए। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स, आई मीन ये दोनों वैल्यूज़, ये पूरी स्टेटमेंट कॉल जब आएगी, जब कंप्यूटर्स का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो उस केस में जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो आप देख सकते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो अपने पास ऐसी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकता है जो कि डबल टाइप की हैं। और हमने कितनी वैल्यू सेंड की हैं? 2। तो डब्ल्यू को मिल जाएगा 1.1 और ई को मिल जाएगा 2.2। तो आप देखें अच्छा इसका क्या आंसर आता है। ये देख लें आप लोग, ये तीसरा जब ऑब्जेक्ट बना है तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और आपके लिए दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होकर सामने आ गई। ओके, तो आप इस तरह 3 वैल्यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्टर से। और ये टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इन सिंपल वर्ड्स, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं जो डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। कहीं पे एडिशन कर रहे हैं, कहीं पे प्रिंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो फिर आपकी डिफरेंट होगी, डेटा टाइप्स और क्वांटिटी जो है। ओके, सो होपफुली आपको इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ डेफिनेटली फर्दर डिटेल भी होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।